चलिए अब पढ़ते हैं हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेन ग्रुप केमिस्ट्री। यहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ये अपकमिंग एग्जामिनेशन में सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड से बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं बना है, तो 70% में बोला कि वही रिपीट होगा जो हमने पढ़ा है, बट देखना आपको 30% के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। चलिए, समझ में आ रहा है सभी के? एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? चलिए, तो सल्फर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है आपके सल्फर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यहां से पूछा जाएगा क्वेश्चन। सल्फर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी S4N4 है ना, S4N4 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बनाते कैसे है पहले तो समझ लेंगे भाई कि S4N4 को हम कैसे बनाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो S4N4 इसे हम बोलते हैं सल्फर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जब भी हम अमाइनोलिसिस करते हैं, अमाइनोलिसिस, जब भी हम अमाइनोलिसिस करेंगे, देखो H2Cl2 का अमाइनोलिसिस अगर करेंगे, यानी H2Cl2 को अगर NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4, इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर CCl4, तो ये बनते हैं S4N4 और S4N4 को हम बोलते हैं टेट्रासल्फाजीन, दैट कॉल्ड एज द टेट्रासल्फाजीन। इसे क्या कहा जाता है? सल्फाजीन। ठीक है, तो टेट्रासल्फाजीन इज द डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों? बिकॉज इवन नंबर आ रहे हैं, यहां पे जो भी आ रहा है वो इवन आ रहा है, और जहां पे भी इवन आ जाता है तो वो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो दिस इज द डायमैग्नेटिक ऑरेंज सॉलिड होते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक ऑरेंज। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट 451 केल्विन। ठीक है, चलिए 451 केल्विन। तो ये सिंपल हम बता, अगर किसी ने बोला भाई कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो अमाइनोलिसिस जब भी हम करते हो H2Cl2 का अमाइनोलिसिस अगर करेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, यहां पे दिया आपको 6H2Cl2 और लिखेंगे, और रिएक्शन विद द अमाइन इन प्रेजेंस ऑफ इनर सॉल्वेंट एंड 320 केल्विन, रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा 320 केल्विन। तो यहां पे क्या मिल जाएगा? S4N4 फॉर्मेशन होगी। बैलेंस करना है आपको, ठीक है, बैलेंस करना है। तो यहां से कितने सल्फर हमने यूज किए हैं? आपके पास सल्फर थे 6 × 2 12, सल्फर आपके पास 12 थे। क्लोरीन कितने थे? 6 × 2, यहां पे भी 12, तो 12 आपके क्लोरीन थे। तो सल्फर भी 12 और क्लोरीन भी 12। सल्फर भी आपके पास कितने थे? 12, और क्लोरीन भी आपके पास 12 थे, जिसमें से हमने 4 सल्फर यूज किए हैं। ठीक है, यहां पे अमाइन कितने आपके पास? 16, और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? ठीक है, यहां पे देखो आप हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि 3 × 16। ठीक है, तो अब पूरा बैलेंस आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहां पे S4N4 निकला है, तो 12 अमाइंस बाहर निकलेंगे। बैलेंस कर लेना आपको, यहां पे अगर बैलेंस हो जाएगी तो ठीक है। S8 आपका बाहर निकलेगा, S8। तो सल्फर में से देखो 12 में से 4 गए तो बचे 8, तो 8 आपके सल्फर एसिड एलोट्रॉप्स निकल रहा है, क्राउन रिंग टाइप का होता है, जिगजैग फॉर्म के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, जिगजैग। और 12 अमोनियम क्लोराइड आपके बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो बैलेंस हो रही है, बट इसे बोलते हैं हम अमाइनोलिसिस ऑफ H2Cl2। तो जब भी हम अमाइनोलिसिस करेंगे H2Cl2 का, हमेशा S4N4 होंगे, और S4N4 जो होते हैं वो नॉन एरोमेटिक नेचर के होते हैं। एरोमेटिक नहीं होते भाई, क्योंकि कौन से शेप के होते हैं? टक शेप बोला जाता है इसको, टक शेप, और ये नॉन एरोमेटिक नेचर के होते हैं। नॉन एरोमेटिक नेचर है ना। 16 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो चलिए यहां पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये एरोमेटिक नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, दिस इज नॉट ए एरोमेटिक इन नेचर। तो इसमें इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, या आप उसको ऐसे टाइप्स, नॉर्मली हम इसको ऐसे रखते हैं, बट एक्चुअल में ये, तो नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, तो ये जो बॉन्ड एंगल है आपका, जो ब्लैक से लिख रहा हूं, ये 104.5 आता है। ठीक है, और जो मैं रेड से लिख रहा हूं यहां पे सल्फर नाइट्रोजन सल्फर,
तो सल्फर नाइट्रोजन सल्फर ये जो बॉन्ड एंगल है वो आता है 113। यानी इसमें पूछा जाएगा कि भाई सल्फर नाइट्रोजन सल्फर बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन बॉन्ड। ये क्वेश्चन एक बन सकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा भाई कि कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा है, सल्फर नाइट्रोजन सल्फर या नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन, विच बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, तो ये SNS बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन NSN बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो NSN बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर हो गया आपकी। ठीक है, नॉन एरोमेटिक होगा, हम इसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो यानी नाइट्रोजन आपके न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और जो सल्फर होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं, सल्फर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं। तो यानी जब भी हम इस पर प्रोटोनेशन रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन के पास जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे तो सल्फर के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई मैं प्रोटोनेशन रिएक्शन कर रहा हूँ, कोई प्रोटॉन सोर्स कर रहा है यानी SnCl2 और यहाँ पे मैं मिथेनॉल ले रहा हूँ, मान के चलो मिथेनॉल, तो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, S4N4 और H4। और अगर कोई यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल कर रहा हूँ, जैसे सिल्वर फ्लोराइड आप यूज कर रहे हैं कोल्ड कंडीशन के अंदर, कोल्ड कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो फ्लोरीन कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, N4S4 और F4। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी पूछी जाती है आपको। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखो कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं, बहुत रिएक्शंस होती है। ठीक है, बट मेन रिएक्शन जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान में रखना है। तो S4N4 पर अगर हम 550 केल्विन्स और क्वार्ट्ज वूल्स अगर यूज करते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड के जो वूल्स होते हैं अगर वो यूज करेंगे एट 550 केल्विन्स, तो SNX बन जाता है और SNX को हम वन डायमेंशनल पॉलीमर बोलते हैं और सुपर कंडक्टर बोला जाता है, सुपर कंडक्टर। और दे आल्सो कॉल्ड एज दी वन डायमेंशनल पॉलीमर, एक टाइप का है ना, वन डायमेंशनल पॉलीमर हमें बोलेंगे इसको। ठीक है, SNX को अगर 490 केल्विन्स पर सिल्वर वूल के साथ करोगे तो S2N2 फॉर्मेशन होता है और ये स्लोली पॉलीमराइज भी हो जाता है वापस से, अगर थोड़ी हीट बढ़ा दोगे तो फिर पॉलीमराइजेशन करना शुरू करेगा। S4N4 पर अगर आपने SnCl2 और इथेनॉल डालते हैं, प्रोटॉन सॉल्वेंट अगर डालते हो, तो अभी बताया कि मैंने प्रोटॉन कहां पे आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, तो S4N4H4 फॉर्मेशन हो जाएगी। जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं आप उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, S4N4 यहां पे H पॉजिटिव है और BF H पॉजिटिव है और BF4 निगेटिव है, तो एक ही एब्स्ट्रैक्शन प्रोटॉन करेगा, तो इसलिए यहां पे दिया आपको S4N4 H पॉजिटिव एंड BF4 निगेटिव, यानी ओनली प्रोटोनेशन एट नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे ही प्रोटोनेशन होने वाला है, नाइट्रोजन पे ही प्रोटोनेशन होगा, कहीं और पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद S4N4 को अगर हम HgF2 मर्क्यूरी F2 के साथ करोगे तो NSF बनेगा, NSF बनेगा, यानी डिसोसिएट हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन एक सल्फर एक फ्लोरीन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट सिल्वर फ्लोराइड कोल्ड कंडीशन में लोगे तो फ्लोरिनेशन रिएक्शन होगी, फ्लोरिनेशन रिएक्शन, बट सल्फर के ऊपर होगी। ये जो फ्लोरीन होंगे 4 फ्लोरीन जो लगेंगे सल्फर, और अगर उसको हम हीट करते हैं, हीटिंग कंडीशन पे अगर रखते हैं, अगर इसको हम हीटिंग कंडीशन पे रखते हैं तो NSF3 फॉर्मेशन होगी। ये टेट्राहाइड्रल शेप का जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कंपाउंड है ये फॉर्मेशन होगा। अब इसमें जो S4N4F4 है ये पकड़ रिंग होती है और नॉन एरोमेटिक नेचर की होती है, नॉन एरोमेटिक नेचर की होती है। ये क्राउन रिंग होती है। S4N4H4 पूछा जाएगा भाई कि S4N4H4 जो है वो कौन से शेप की होती है, तो बोलेंगे क्राउन, क्राउन, क्राउन रिंग। और S4N4F4 के अंदर पाई बॉन्ड्स है, बट ये नॉन एरोमेटिक रिंग फॉर्म के अंदर होगी, नॉन एरोमेटिक रिंग। तो ये दोनों भी नॉन एरोमेटिक है, इसके पास तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, बट इसके पास कॉन्जुगेशन है, तो ये क्राउन टाइप से रहेगी, क्राउन, क्राउन रिंग। ठीक है, क्राउन रिंग। S4N4 की रिएक्शन अगर Cl2 के साथ अगर कराते हो तो S4N4Cl2 फॉर्मेशन होगी, क्लोरीनेशन होता है और क्लोरीनेशन सल्फर पे होगा, बट दोनों दो ही क्लोरीन अटैच हुए हैं। फिर उसके बाद और आपने एक Cl2 यूज किया है तो अब एक सल्फर कम हो जाएगा, एक नाइट्रोजन कम हो जाएगा। ठीक है, और एक क्लोरीन की एडिशन होगी, तो S3N3Cl3 जो होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं,
ये क्या होते हैं, एरोमेटिक नेचर के होते हैं, जस्ट लाइक बेंजीन, जस्ट लाइक बेंजीन। तो 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट S4N4 रिएक्शन विद SO2 भी कर सकते हो, SO2Cl, और ये S2N2Cl3 बना देगा, और ये भी एरोमेटिक नेचर के होते हैं। बना भी सकते हैं आप, सल्फर अटैच टू नाइट्रोजन, देन सल्फर, नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, ठीक है। और ये 6 मेंबर्ड इस टाइप की होती है, ठीक है। और हर इस पर क्लोरीन अटैच होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो ये सब सेटिस्फाइड हो गए, और ये एरोमेटिक नेचर के हो गए। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन भी आपको मिल रहा है क्लोरीन की वजह से, तो ये एरोमेटिक नेचर के हो गए। तो ये जितने भी मैंने हाईलाइट किया इनफ है, इतना भी आपने करके चले गए तो आने वाले एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगी। आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिले। बट इतना जितना मैंने आपको बताया बस इतना ही करके जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, इनफ है, इतना करके चलो। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब आप ही बताइए। अब देखो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन किस टाइप से और किस लेवल के पूछे जा सकते हैं, चलो कौन बताएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, यहां से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ट्राई करिए, एटलीस्ट ट्राई जरूर करें। एटलीस्ट ट्राई जरूर करें बच्चों, ट्राई जरूर करें। चलो तो सबसे पहले अमाइनोलिसिस जब भी करोगे, H2Cl2 का अमाइनोलिसिस करोगे तो बन जाएगा S4N4। तो S4N4 कहाँ पे है, यहाँ पे S2N2 है, कैंसिल आउट कर दो इसको, है ना। तो S4N4 S4N4 S1। उसके बाद अगर 550 केल्विन्स पे अगर हिट करोगे तो SNX बन जाएगा, SNX पॉलीमर। इसको हम वन डायमेंशनल पॉलीमर्स बोला जाता है, दे आल्सो कॉल्ड द वन डायमेंशनल सुपर कंडक्टर्स, है ना। टॉम क्रूज की मूवी में बताया था इसको, है ना। टॉम क्रूज की एक मूवी थी, उसमें SNX पॉलीमर के बारे में एप्लीकेशन बताया था कि इससे अगर कोई बैटरी बना लोगे तो वो इतने सालों तक चलेगी, बहुत सालों तक चलेगी, है ना। या पूरी वो शहर को वो दे सकती है। टॉम क्रूज की डे एंड नाइट या समथिंग कुछ मूवीज़ का नाम था, उसमें उसका दोस्त साइंटिस्ट होता है, वो बनाता है। तो बहुत ही चाहिए प्रोटोनेशन रिएक्शन, SN2 मिथेनॉल अगर आप लेते हो तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा S4N4H4। तो देख लीजिए SNX को यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे S4Cl4 आ गया, यहाँ पे H4 आ गया, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में आपको सिल्वर फ्लोराइड अगर आप कोल्ड कंडीशन में रखोगे तो ये बन जाएगा S4N4 और F4, बट F जो होगे वो सल्फर के ऊपर अटैच होगे, H जो है वो अटैच होगे हाइड्रोजन के ऊपर। तो थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बस इतना ही, ठीक है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनते हैं, बट जितने मैंने आपको बताया उतना इनफ, उतना ज़रूर कर लो। अगर आप उतना कर लोगे ना तो ठीक है, भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई सभी के। बट यहाँ से क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में ज़रूर बनने वाला है। तो यहाँ से आप क्या बन सकता है, अब इन 5-6 रिएक्शन जो मैंने दिए है इसको आप याद कर लो, बार बार लिख कर याद कर लो, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा ना, S4N ये भी नॉन एरोमेटिक है, और ये भी जो H4 वाला है वो भी क्राउन रिंग फॉर्म के अंदर आता है। ये फ्लोरिनेशन जो है ये आपका पकड़ रिंग के अंदर आता है, बट नॉन कॉन्जुगेशन तो है, इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, S4N4 के अंदर भी कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। तो ये सल्फर को अटैच नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन, ठीक है। ये बट यहाँ पे इस टाइप से आएगा, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो ये कॉन्जुगेशन में है बट एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। इस टाइप से आती है, तो इस पर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ तक आपने अगर कर लिया तो
इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले। तो ये मोर देन इनफ है, इतना आप कर लो मेन ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर, आपके इससे बाहर मार्क्स नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेन ग्रुप का जो सेशंस है वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। जितने भी मैं सेशन अभी तक लिए हैं सारे सेशन आपको हेल्प कर रहे होंगे। सबको मज़ा आया भाई मेन ग्रुप पढ़ने में?